हेलो दोस्तों, सोलर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके सामने मैथ का क्लास लेके उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले मैथ के क्लास में लॉसा और मौसा के कुछ टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने दशमलव संख्याओं का लॉसा और मौसा कैसे निकालते हैं यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। आज हम उस लॉसा और मौसा के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और उसमें एक पॉइंट को और पढ़ते हैं, जिसका नाम है भिन्नों का लॉसा और मौसा कैसे निकालते हैं, भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान रखना है कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपसे प्रश्न बन जाता है कि भिन्नों का एलसीएम क्या होता है। तो देखो, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए भिन्न के बारे में ये जानना है कि भिन्न में क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो ध्यान रखिए, जब हमसे भिन्नों का एलसीएम पूछता है तो सभी भिन्नों के अंशों का एलसीएम निकालते हैं और सभी भिन्नों के अंशों के एलसीएम में सभी भिन्नों के हरों के एचसीएफ से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। तो देखो, भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि सभी भिन्नों के अंशों का एलसीएम निकालेंगे और बटा सभी भिन्नों के हरों का एचसीएफ निकालेंगे। तो जो हमारा भिन्न प्राप्त होगा आंसर के रूप में, वही हमारा क्या होगा, दिए हुए भिन्नों का क्या होगा, एलसीएम होगा। यही आपसे कहता है कि भिन्नों का एचसीएफ। देखो, भिन्नों का एचसीएफ निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले एचसीएफ की बात करता है और यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम की बात करता है। तो जो सबसे पहले एलसीएम की बात करता है तो सभी भिन्नों के अंशों का एलसीएम निकालेंगे और हरों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। यदि हमसे सबसे पहले एचसीएफ की बात करता है तो यहाँ पर सभी भिन्नों के अंशों का एचसीएफ निकालना पड़ता है और बटा सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है भिन्नों के एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित। पहला पॉइंट क्या है, यदि आपसे कहता है कि दिए हुए भिन्नों का एलसीएम निकालिए, तो दिए हुए भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है कि सभी भिन्नों के हर अंशों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और बटा सभी भिन्नों के हरों का एचसीएफ निकालेंगे। यही आपसे कहता है कि भिन्नों का एचसीएफ निकालिए, तो दिए हुए भिन्नों के सभी भिन्नों के अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हर में क्या करेंगे, सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान रखना है कि एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित ये दो नियम हमें याद रखना है। इन्हीं दोनों नियमों के आधारों पर हमें क्या करना है, प्रश्नों को सरल करना है। तो आइए हम प्रश्नों को सरल करते हैं। जैसे देखिए, आपसे प्रश्न बना है कि 7/9, 14/15, 7/10 का मौसा क्या होगा। मौसा का मतलब क्या हो गया, एचसीएफ पूछ रहा है। तो जब यहाँ एचसीएफ पूछ रहा है तो इसको हल कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर 7, 14 और 7 ये क्या है, दिए हुए सभी भिन्नों का अंश है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंशों का मौसा बटा 9, 15, 10 का क्या होगा, लॉसा यहाँ पर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान रखिए, 7, 14 और 7 का मौसा निकालने का तरीका मैंने पीछे बता दिया था कैसे मौसा निकालते हैं। तो ध्यान में रखना है कि इसमें छोटी संख्या को ले लेते हैं। यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या कट जाती है तो छोटी संख्या ही हमारा क्या हो जाती है, मौसा हो जाती है। इसका मतलब 7 अगर मौसा लेते हैं तो 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूना 14, ऐसी 7 से 7 कट जाएगा। फिर क्या हुआ कि 7 से सभी संख्याएं जो अंश में आ रही हैं वो कट जा रही हैं।
तो यहाँ पर ऊपर का मौसक क्या होगा, तो मौसक यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। अब हमें ध्यान देना है कि 9, 15 और 10 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब लॉसा निकालना है। लॉसा कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को लॉसा मानते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अगर लॉसा मानते हैं तो देखो, अगर हम इसको लॉसा मानते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा एलसीएम है। यदि हमने माना तो हम क्या करते हैं, अगर बड़ी संख्या एलसीएम है तो ये छोटी संख्याओं से कटना चाहिए। तो देखो आप 15 में 9 से भाग दोगे, नहीं कटेगा, इसका मतलब इसका सरलतम रूप निकालो, 3 5 15 हो गया, 3 3 के 9। अब दोबारा आप क्या करोगे, इस भिन्न के हर से इस माने हुए लॉसा में गुणा करो। तो 15 में 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुणे 3 बराबर 15 तिया 45। इसका मतलब आपका नया एलसीएम क्या निकल के आया, 45। अब ये नया एलसीएम आपका क्या हो जाना चाहिए, 10 से कट जाना चाहिए। तो आप 10 से इसको काटोगे, देखो 5 9 45 होता है, 5 गुना 10, नहीं कटा। इसका मतलब हर में जो संख्या आ रही है उस संख्या का नए एलसीएम में क्या करना है, गुणा कर देना है। तो 45 में जैसे ही 2 का गुणा करो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 15 10 का एलसीएम कितना हो गया, 90 हो गया। यहाँ पर जो 7/90 मिला है यही हमारे दिए हुए प्रश्न का आंसर है। मतलब 7/9 14/15 और 7/10 का मौसा क्या होगा, 7/90 होगा। देखो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसको आपको सरल करके इसलिए बताता हूं कि अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर, इस तरीके को आप पिछले लेक्चर में जाकर जरूर देखिए। मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक छोटा रूप जरूर बताया आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर मैं कुछ और प्रश्नों को आपको सरल कराता हूं। आइए दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ पर हम एक और प्रश्न देखते हैं। जैसे 11/14 है, 55/42 है, 33/35 है और 44/63 है। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको तरीका मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर भिन्नों का एलसीएम क्या होता है। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए आपको मैंने बताया था अंशों का एलसीएम निकालते हैं। क्या मैंने बताया, अंशों का एलसीएम और क्या करते हैं, तो हरों का एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ। अब ध्यान दो, इसी नियम के आधार पर हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 11 55 33 और 44 का एलसीएम निकालना है। और नीचे क्या करना है, तो 14 42 35 का 35 और 63 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो ध्यान दो, यहाँ मैं जो आपको बताया हूँ कि 11 55 33 44 का एलसीएम क्या होगा, तो इसके लिए मैंने पीछे आपको तरीका बताया था। उस तरीका से आप चाहेंगे तो हल कर सकते हैं। तो देखो, आप जब इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 660। अब मैं एलसीएम निकाल के आपको नहीं बता रहा हूँ, इसलिए कि आपको एलसीएम निकालना आ गया होगा। यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप पिछले लेक्चर को ध्यान रखिए, पिछले लेक्चर से आपको क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 11 55 33 44 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 660। कैसे निकालोगे, मैं निकाल के यहाँ बता देता हूँ। 11 55 33 और 44 का एलसीएम निकालना है। कई तरीका है निकालने का। आप यहाँ 11 से भाग दे दो, 11 का में 11, 11 5 55, 11 3 33, 11 4 44। अब देखो यहाँ पर ये सभी सहअभाज्य संख्याएं आ गई, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 3 12 25 60 हो गया। 60 का जैसे ही 11 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 660 आपका एलसीएम आ गया। और आपको क्या निकालना है, 14 42 35 और 63 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ ध्यान दो, 14 42 35 और 63 का जब एचसीएफ निकालोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 7 आएगा। कैसे आएगा, तो देख लो यहाँ पर आप 14 42 35 63 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या अपनाओगे, 14 42 35 63। अब देखो एचसीएफ में सभी संख्याएं किसी एक संख्या से कटनी चाहिए, तो आप 7 से भाग दो, 7 गुना 14 हो गया, 7 छक्के 42 हो गया, 7 पचे 35, 7 नौ 63। अब ये सभी संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेगी, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भिन्न मिल रही है 660/7, यही हमारे दिए हुए भिन्नों का एलसीएम होगा।
जो भिन्न क्या दिया हुआ है, तो 11/14, 55/42, 33/35 और 44/63 का एलसीएम क्या होगा, तो 660/7 होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पर और बताऊं। आइए दोस्तों, एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का क्या निकालना है, लॉसा ही निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। तो आपको मैंने क्या बताया था, आप जल्दी से कैसे लगाओगे, तो आप ध्यान दो, यहाँ पर भिन्नों का लॉसा पूछ रहा है, तो अंशों का क्या निकालोगे लॉसा, मतलब 2, 3, 4, 9 का एलसीएम बटा 3, 5, 7, 13 का एचसीएफ निकालना है आपको। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 9 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 9, इसका एलसीएम आप निकालोगे कैसे, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और एक तरीका मैंने क्या बताया आपको, तरीका आपको मैंने ये बताया कि आप सभी बड़ी संख्या, देखो सभी संख्याओं में जो बड़ी संख्या है उसको आप एलसीएम मान लो। यह आपका क्या है, एलसीएम है। आपने क्या किया, इसको माना। जब यह एलसीएम है तो अपने से छोटी संख्या से कट जाना चाहिए। देखो 3 से तो कट जाएगा, क्या 2 और 4 से कटेगा, तो देख लो जैसे ही 9 में 2 से भाग करोगे ये नहीं कटेगा। तो अब क्या करो, 2 और 9 एक सहभाज्य संख्या है, तो हर का क्या बताया मैंने कि माने हुए एलसीएम में गुणा करते हैं। तो जैसे ही आप 9 में 2 का गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 18। दोबारा 18 आपका क्या हो जाना चाहिए, 4 से कट जाना चाहिए। तो 18 में जैसे ही आप 4 से भाग करोगे, देखो 2 9 18 होता है, 2 दूना के 4। इसका मतलब कि यहाँ पर भी आप ये भिन्न जो मिल रही है, या इस भिन्न का अंश और हर क्या है, सहभाज्य संख्या है। इसके हर का क्या करोगे, नए एलसीएम में दोबारा गुणा करो, मतलब 18 दूना क्या हो जाएगा, 36। तो देखो 2, 3, 4, 9 का एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा। और यहाँ पर 3, 5, 7, 13 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है, तो सहअभाज्य संख्या का मौसा जो होता है 1 होता है। मतलब यहाँ पर मौसा क्या बनेगा, 1। तो देखो 36/1, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का जो लॉसा निकल के आया वो क्या निकल के आया, 36/1। इसका मतलब 36 में 1 से भाग करोगे क्या आएगा, 36 ही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। जो दिए हुए भिन्नों का एलसीएम पूछा है, उस दिए हुए भिन्नों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देखो मैंने भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके लिए कुछ प्रश्नों को भी मैंने हल कराया। एक प्रश्न और आपको मैं इस पर बता रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों, भिन्नों के एलसीएम और एचसीएफ पर एक और प्रश्न को देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 14/33, 42/55, 21/22 का मौसा क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जब यहाँ मौसा पूछता है तो अंशों का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। मतलब 14, 42 और 21 का मौसा। जब अंशों का मौसा निकाल देंगे तो देखिए ना, आपको क्या करना है, हरों का लौसा निकालना है। मतलब 33, 55 और 22 का क्या निकालोगे, लौसा निकालोगे। देखो पहले आप अंशों का मौसा निकालो। तो देखो यहाँ पर 14, 42 और 21 का मौसा निकालने के लिए मैंने तरीका क्या बताया, आप किसी एक नंबर से भाग दीजिए जो सभी संख्याओं को विभाजित करे। तो यहाँ पर हमें 7 नंबर दिख रहा है, 7 से 7 गुना 14 हो गया, 7 6 42, 7 3 21। इसके बाद 2, 6 और 3 एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ये नहीं कटेगी। इसका मतलब हमारा 14, 42 और 21 का मौसा क्या आ गया, 7। तो जैसे हमने 14, 42, 21 का मौसा निकाल लिया 7, अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है लौसा। और लौसा किसका निकालना है, तो 33, 55 और 22 का लौसा। तो देखो यहाँ पर आपने मौसा निकाला किसका किसका, तो 14, 42 और 21 का। अब निकालना है लौसा। लौसा किसका निकालोगे, तो देखो 33, 55, 22 का लौसा। तो 33, 55, 22 का लौसा कैसे निकालोगे, 33,
55 और 22 का क्या निकालना है लॉसम। मैंने लॉसम निकालने का एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताया था कि आप बड़ी संख्या को लॉसम मान लीजिए। ये बड़ी संख्या लॉसम है तो छोटी संख्याओं से क्या होनी चाहिए, कटना चाहिए। देखो 33 से 55 नहीं कटेगा, न ही 22 से 55 कटेगा। तब आप क्या करोगे, इस 55 में 33 से भाग दो, 11 पचे 55 हो गया, 11 तिया 33। अब यहाँ पर जो भिन्न मिल रही है यह एक सरलतम भिन्न है और इस भिन्न के हर से क्या करोगे, आपने जो एलसीएम माना है उसमें गुणा करो। अब 55 में जैसे ही 3 का गुणा कर दोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15 हो गया और 5 तिहाई 15 165। अब 165 भी आपका क्या होना चाहिए, 22 से कटना चाहिए। देख लो 11 से भाग करोगे, 11 पचे 11 का में 11, 11 पचे 55, 11 दूना 22। यहाँ पर भी नहीं कटा तो दोबारा आप क्या करोगे, 165 में आप क्या करोगे, इस भिन्न के हर से गुणा कर दो 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 पचे 10 हो गया और 16 दूना 32, 1 33। कितना आ रहा है, 330। इसका मतलब कि 33 55 22 का एलसीएम कितना आया, 330। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 330। तो देखो जो भिन्न आपका दिया है 14/33, 42/55 और 21/22 का मौसा पूछ रहा है। इसका मौसा आपका क्या होगा, इसका मौसा ही आपका क्या होगा, 7/330। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो देखो भिन्नों का लौसा और मौसा हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि भिन्नों का लौसा पूछता है तो अंशों का लौसा निकाल दीजिए और हरों का मौसा निकाल दीजिए। यदि भिन्नों का मौसा पूछता है तो अंशों का मौसा निकाल दीजिए और हरों का लौसा निकाल दीजिए। तो आपके भिन्नों का लौसा निकल जाएगा, आपके भिन्नों का मौसा निकल जाएगा। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप इसको अच्छे से जानिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।